भाई के खाने के लिए भी नहीं हुआ तो हम सबको तो दे दिया माँ ने, माँ भूखी रह गई थी। आज मैं भारत सरकार में बहुत बड़े पद पर हूँ। मुझे गाड़ी लेने आती है, घर से गाड़ी छोड़ने जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से हुआ। अगर शिक्षित नहीं होते तो ये संभव नहीं था। मेरे बच्चों में आपसे भी यही आग्रह करूँगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपको भी संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों पर ध्यान देना है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। अगर आपका फाउंडेशन ठीक हो गया तो आगे का रास्ता अपने आप सहज और सरल हो जाएगा। मैं जानता हूँ जिस बस्ती में मैं हूँ और जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ मैं आज इस आयोजन में आया हूँ, वहाँ कैसे परिवार रहते हैं, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। थोड़ा बहुत समर्थ हुए हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति वही है जो मैंने अपनी बताई है। अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे। पढ़ाई ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पर लगाइए। खेलिए भी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन खेल में भी ऐसी बात रहे जो पढ़ाई से संबंधित रहे। आप बड़ा आदमी बनेंगे, बहुत बड़े इंसान बनेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। जय हिंद। CBA ऑनर्स और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से BHD की हुई है। सीमा जी उनके पत्र, पत्रिकाओं व कविताओं, वैचारिक, मनोवैज्ञानिक एक सामाजिक विषय पर लेख प्रकाशित करती हैं। तो मैम का धन्यवाद देते हैं। और मैम की जो पुस्तक, जो अभी नई पुस्तक जो है उसका विमोचन जो है मैम के द्वारा और जितने उपस्थित यहाँ अतिथिगण हैं उनके द्वारा हो रहा है। और पुस्तक का जो नाम है, जो पुस्तक का आप नाम क्या है? भावों का दरिया। और पुस्तक का जो शीर्षक है वो है भावों का दरिया। जोरदार तालियां बजाएंगे हम मैम के लिए। ये कविता का संग्रह है पूरा। तो आप देख सकते हैं ये पुस्तक है जो आज यहाँ पर हमारे बीच में मैम के द्वारा जो है हमारे सामने जो है पुस्तक विमोचन हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा, भावों का दरिया। जोरदार तालियां बजाते रहे मैम के लिए और धन्यवाद देते हैं कि मैम ने इस जगह को चुना इस पुस्तक विमोचन के लिए। मैम धन्यवाद देते हैं आपको। अब हम चाहेंगे गीता मैम जो आएंगे और मैम का जो है स्वागत करेंगे उसी तरह से जैसे हमने अभी सारे अपने विषय रहते का स्वागत किया है। तो मैम को हम सम्मान, शॉल और जो मोमेंटो हमारे बीच में है उसके द्वारा सम्मानित करेंगे। तो आप भी आ जाइए बहन जी, आप भी आ जाइए सामने। तो गीता बहन जो है उनको शॉल उड़ाएंगी और जूली मैम जो है उनको, जूली मैम आप जो है उनको जो शॉल भी दे रही, शॉल भी आ गई, शॉल भी आ गई यहाँ। तो जोरदार तालियां बजाते रहिए, कार्यक्रम अपना चलता रहेगा। गीता मैम के लिए, सीमा गौतम मैम के लिए जिन्होंने जो है अपनी पुस्तक का विमोचन हमारे बीच में किया है। और पुस्तक का जो नाम है वो भी जो शीर्षक है भावों का दरिया, ये अपने आप में जो है बहुत सी कहानियां कह देता है। और आप जब पढ़ेंगे इसमें कहीं कहानियां, कविताएं, तो आप और भी ज़्यादा जो है शिक्षा के प्रति जो है जागृति आपके अंदर आएगी। क्योंकि शिक्षा ही जो है सम्मान दिलाती है, शिक्षा ही जो है हक दिलाती है और शिक्षा ही जो है समाज में जीने का अधिकार दिलाती है। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान दें। मैम सीता गौतम जी के फादर और परिवार के लोग जो भी आए हैं, आपसे हम निवेदन करेंगे आप सब मंच पर आ जाइए। बच्चे ताली बजाते रहिए क्योंकि ये लोग जो लोग आए ना समय निकाल कर हमारे बीच में आए आज। आपने इससे पहले जो है ऐसे महान हस्तियों को कभी यहाँ देखा नहीं होगा इस पार्क के अंदर। ये सब बहुत दूर से जो है खासकर इसलिए है कि आपके अंदर जो है शिक्षा के प्रति एक जागरूकता आ सके। अरविंद, तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहे। भाई जी भाई साहब उनके बहन के फादर हैं, भाई हैं और बच्चे भी हैं। तो बच्चे भी हैं, तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैम का नाम हरभजन कौर है।
तो सब जोरदार तालियां बजाते रहिए मैम के लिए, जिन्होंने इस स्थान को जो है शिक्षा के लिए चुना और अपनी पुस्तक के जो है आज विमोचन के लिए चुना है। जोरदार तालियां बजती रहे। और मैम की जो पुस्तक का जो शीर्षक है वो है बंद गली। ये सच में बहुत ही देखिए, पुस्तक जो है, पुस्तक का जो शीर्षक है वो है बंद गली। तो अपने आप में जो है पुस्तकों की जो शीर्षक है वो सारी कहानी, सारी कविताएं, सारी जो भूमिकाएं हमें बता रहे हैं कि भाई उन्होंने कितना अपने जीवन में कितना उन्होंने लिखा है शिक्षा के लिए। तो जोरदार तालियां बजाएंगे इस पुस्तक विमोचन के लिए जो हमारे बीच में आज हो रही है, बंद गली। मैं धन्यवाद देना चाहते हैं आपका कि आपने समय निकाला और हमारे बीच में पुस्तक का विमोचन किया। हम चाहेंगे गीता जी आएंगी, जूली मैम आएंगी। अच्छा, मैम की 3 किताबें हैं, सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जो कविता है, जो कविता का संग्रह, अक्सर जो है हम कई चीज़ याद नहीं कर पाते, लेकिन कविताएं जो है हर कोई याद कर लेता है। तो जोरदार तालियां बजाएंगे। दूसरी पुस्तक जो हमारे बीच में आज तीसरी पुस्तक जो विमोचन हो रहा है जिसका, और शीर्षक है जरा सी बात। नाम देख लो। और वो सबके चहीते, चाहे वो आप हो छोटे बच्चे, या मैं हूं जब मैं छोटा था, या जो भी बैठे हैं। और जो पुस्तक का शीर्षक है वो है चंदा मामा। चंदा मामा, हम सबने कविता सुनी होगी, चंदा मामा दूर के। तालियां बजती रहे। एक और पुस्तक हमारे बीच में आज जो है उसका विमोचन किया जा रहा है और पुस्तक का शीर्षक जो है बच्चों के ऊपर आधारित है, चंदा मामा। तो बच्चे आप लोग देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले आप इन पुस्तकों को देखिए। पुस्तकों की कीमत नहीं देखी जाती, उसके अंदर लिखा हुआ जो भाव होता है उसको देखा जाता है। तो आपको मौका मिले जब भी आप बुक शॉप पे जाइए, इन सभी पुस्तकों को जो हमारे जो विशेष अतिथि ने लिखी हैं उनको लें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और आप भी पढ़ें। एक किताब है स्वराज का सर। फोटोग्राफर से कहना मैंने जल्द से जल्द जो है इन सभी चीज़ों को जो है कैप्चर कर लें। और अभी जी आपका माइक ऑन दिया, आप माइक ऑन करिए। जोरदार तालियां बजती रहें क्योंकि हमारे लिए सम्मान की बात है, खासकर से एच ब्लॉक के लिए, हम सब एक RW के लिए कि आज से पहले जो अम्बेडकर नगर में मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ऐसे पुस्तकों का संग्रहालय, पुस्तक के पास पुस्तक के बाद इतनी सारी पुस्तकें एक साथ हमारे बीच में आज जो है पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे, अब सम्मान करेंगे मैम का, हरबंस कौर मैम का, और हम चाहेंगे कि सुधीर राठी जी आएंगे पहले तो, और साथ में हमारी जूली मैम आएंगी, गीता जी आएंगी, और हमारे श्री अरविंद कुमार जी की मिसेज अरविंद कुमार जी भी जो है सब सामने आएंगे, मैम का स्वागत करेंगे। और बच्चे लोग, बड़े लोग सभी ताली बजाते रहिए। बड़ी महान हस्ती है वो। और मैम को असल में हमने, मैम जो है सुबह से आई भी हमारे बीच में, आप लोग को पता नहीं होगा, मैम सुबह 10:30 बजे जो है यहाँ पहुँच चुकी थी। आप देखिए इतने सीनियर होने के बाद भी जो है ये जो जिज्ञासा होती है ना अपने अंदर कि आज हमें कार्यक्रम में जाना है, ये दर्शाता है कि बच्चे वो आपके लिए आए हैं और जितने पेरेंट्स आए वो आपके लिए आए हैं, वो लोग सब आपके लिए हैं कि आप लोग और आपके बच्चे जो हैं शिक्षा के प्रति गंभीर हो जाएं। क्योंकि शिक्षा जो है हमें आगे लेके चलती है, शिक्षा हमें हक दिलाती है, शिक्षा हमें अधिकार दिलाती है, लेवल पे जा सको, अच्छे ऑफिसर बन सको। बस मैं यही कहना चाहूँगा और अपना जो है अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। बधाई देता हूँ। तालियां। मुझे आदेश हुआ था कि बच्चों का कार्यक्रम है, वहाँ भाषण के लिए, वक्तव्य के लिए तो बहुत महनीय लोग बुलाए हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बुलाए हुए हैं, डायरेक्टर बुलाए हुए हैं। आपने सिर्फ इतने बड़े कार्यक्रम को थोड़ा समानता प्रदान करनी है तो गांव की मिट्टी का एक रंग बखेरना है,
मैं भी बिल्कुल डॉक्टर साहब जैसी ही पृष्ठभूमि से आता हूँ। न मेरी माँ को 100 तक गिनती आती है, न मेरे पिताजी को। बहुत बढ़िया, तालियां। और मैंने 5 पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरी फर्स्ट डिवीजन है, 8वीं भी तब बोर्ड में होती थी। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि अगर एक भी यहाँ से डॉक्टर पूरन सिंह बन जाए, एक भी जसवीर सिंह निकल जाए, तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। बच्चों शांति से सुनो, शोर बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि है जो भूखे पेट भी दहाड़ना सिखाती है। तालियां। बेटा शांत हो जाओ। आज जैसा कि मुझे पुस्तकों के बारे में कहानी संग्रह बंद गली हरभजन कौर जी ने लिखी है, जिसका भी लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक की भूमिका मैंने लिखी है। इस पुस्तक के बारे में जब आप पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। मेरा अपना एक स्पष्ट मत है, मैं डॉक्टर साहब से भी ये बात कर रहा था कुछ समय पहले, कि अभी किसी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, अब उसमें पढ़ेंगे तो इसमें कई कहानियां इस तरह की हैं कि जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। इसकी मुख्य कहानी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई उसमें सलोनी है, जिसमें एक दिव्यांग बेटी की कहानी है। दूसरी कविता संग्रह है इनका जरा सी बात कब बड़ी बात हो जाए उसका किसी को अंदाज नहीं होता। इस संबंध में अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकता हूं उन्हें कि कविता युग संजीवनी, कविता युग संजीवनी, कविता भूत भविष्य। कि मेरा ही अपना एक दोहा है जो मैं बधाई स्वरूप उनको देता हूं कि कविता युग संजीवनी, कविता भूत भविष्य, कविता में दिखते सदा वर्तमान के दृश्य। 10-10 हजार की भीड़ में मैंने कविता पढ़ी है, लेकिन इशारा पाते तालियां ऐसा नहीं बजती, बजवानी पड़ती है जबरदस्ती। हम तो मंच के कवि हैं। एक तीसरी बाल कविताओं की जो पुस्तक है उसमें मैंने एक नज़र डाली अभी बैठे बैठे। उसमें शायद ही कोई बच्चों का ऐसा बिंदु होगा, कोई ऐसा विषय होगा जो अछूता छूटा हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक विषय छूट गया है। उसे आप व्यंग माने या मेरी सलाह या आधुनिकता पर एक तंज, मैं उसको इस रूप में ही कह सकता हूं कि ना समझी है या जागरूकता है इसमें कि मोबाइल का जिक्र नहीं है। ना समझी है या जागरूकता है, आपके चंदा मामा में मोबाइल का जिक्र नहीं है। लगता है कवित्री को पिज्जा बर्गर की कोई फिक्र नहीं है। वाह भाई, इन्हीं बधाइयों के साथ धन्यवाद आपको। अब हम बात करते हैं भावों के दरिया की। जो संजय भाई ने मुझे PDF भेजा था, मैंने एक नज़र डाली उस पर। इसमें अब मैं क्या कह सकता हूं, जिस पुस्तक के लोकार्पण के लिए डॉक्टर पूरन सिंह जैसे दिग्गज साहित्यकार यहां उपस्थित हैं, दिल्ली हिंदी अकादमी ने अपने पैसे से जिस पुस्तक को छापा है